लगा दो आग पानी में तमन्ना तुम भी रखते हो, कोई 1 घंटा पढ़ता है 2 तुम भी पढ़ सकते हो। स्वागत है आपका अपने चैनल फतेहपुर एजुकेशन सेंटर पर। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए विज्ञान का टॉपिक, यानी किस टॉपिक से ज़्यादा पूछा जाता है हर वर्ष बोर्ड परीक्षा में। तो जो आपका 29 फरवरी को पेपर है विज्ञान का, 29 फरवरी 2024 को विज्ञान का पेपर है कक्षा 10 वाले बच्चों का। तो उस विषय में हमने कौन कौन सा टॉपिक हर वर्ष पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में, उस टॉपिक पर एक वीडियो बनाएंगे। बना रहे हैं, आपको बताएंगे कौन सा टॉपिक है, किस किस टॉपिक में आपको रिवीजन करना है, अच्छे से पढ़ लेना है। ये टॉपिक 100% पूछे जाएंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आपने पढ़ाई तो की है, नोट्स भी आपके साथ हैं, लेकिन आपके पास है, लेकिन आपको कन्फर्म ये नहीं पता कि हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है ना बेटा। लेकिन पता भी है तो पढ़ना कौन सा, लेकिन आपको अभी ये अनुभव नहीं है कि कौन सा टॉपिक हर वर्ष पूछा जाता है, क्योंकि आपका कक्षा 10 का पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट है, यानी पहली बार का है। ठीक है, तो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, आपको बेटा पढ़ना है और कुछ दिन की बात है, इसके बाद तो रेस्ट ही करना है। अपने लिए पढ़ो, अपने माता पिता के लिए पढ़ो, बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा ना, तो आपके पड़ोस वाले, जो आपके मित्र के पेरेंट्स, जो आपके पापा मित्र के जो आपके पापा होंगे, वो आपके पापा जी से जब पूछेंगे कि आपके लड़के के कितने परसेंटेज आए, अगर आपके कम आए तो आपके पापा जी को शर्मिंदगी महसूस करते हुए उनसे बताना पड़ेगा कि हमारे लड़के के इतने परसेंटेज हैं। तो बेटा ऐसी स्थिति, ऐसी सिचुएशन बिल्कुल उत्पन्न ना होने देना। आप जान लगा दीजिए बिल्कुल पढ़ने में, क्योंकि जो मित्र होते हैं वो बताते नहीं हैं। वो आज जब आप उनसे पूछोगे कि आप कितना पढ़ते हो, तो वो आपको बताएंगे कि अरे हम एक भी नहीं पढ़ते, लेकिन घर में वो सब लोग मेहनत करते हैं, छुप छुप के मेहनत की जाती है। कहते हैं ना कि मेहनत इतनी शांति से करो कि सफलता शोर मचा दे, यानी कि इतनी शांति से पढ़ो। कोई पूछे कि पढ़ते हो, नहीं हम नहीं पढ़ते, ज़्यादा नहीं पढ़ते, शाम से ही खाना खा लेते हैं तो नींद आ जाती है। लेकिन आपको चुपचाप घर में पढ़ना है, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा ना, तब पूरा गांव पूछेगा कि कितना परसेंटेज बना है ना बेटा। पूछेगा ना पूरा गांव, कमेंट जरूर करिएगा। पूरा गांव पूछता है जिस दिन रिजल्ट आता है। पेट में ऐसा होता है जैसे भूख में चूहे दौड़ते हैं ना, तो इस प्रकार पेट में उथल पुथल मच जाती है। जो आपका हार्ट बीट होता है, यानी जो आपका हृदय का सर्कुलेशन, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, वो बढ़ जाता है। जब आप नेट पर डालेंगे, अपना रोल नंबर बता के बोल के सर्च करेंगे ना, डालकर फीड करके, तो ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या होगा, कैसा रिजल्ट आएगा। तो उस दिन के लिए पढ़ना है। ठीक है, जब भी नींद आ जाए तो सोच लेना कि और कुछ दिन की बात है, जब रिजल्ट आएगा तो हमें शर्मिंदगी नहीं महसूस होनी चाहिए, हमारे माता पिता को और हमको। जब अपनी बस पूरा प्रयास कीजिए, भरसक प्रयास कीजिए। चलो हम शुरू करते हैं टॉपिक, बिना आपका समय बेस्ट क्यों है। ठीक है, जो आपके विज्ञान के टॉपिक है कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए, चलो हम इसको इस तरह कर लेते हैं बेटा। हर वर्ष पूछे जाने वाले टॉपिक विषय में हम चर्चा करेंगे। जो आपका पहला टॉपिक है, कौन सा? पहला यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 10 विज्ञान। ठीक है, विज्ञान वाले बच्चों के लिए। और 29 फरवरी, बिल्कुल सचेत हो जाइए, लगा देना है आपको आग पानी में। जिस प्रकार एक पानी में आग लगाना असंभव काम है, ठीक है, पानी में आग लगाना असंभव काम है, तो उस प्रकार से आपको यूपी बोर्ड को एकदम पूरी तरीके से टॉप करना है। ठीक है, अरे शान शौक करने को पड़ी है उम्र सारी, मेरी बात सुन लीजिए, शान शौक करने को पड़ी है उम्र सारी, यूपी बोर्ड टॉप करने की है आपकी बारी। तो बिल्कुल आप जुनून और जज्बे के साथ बने रहिए फतेहपुर एजुकेशन सेंटर पर। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट जो है आपको कौन सा है बेटा? फर्स्ट पॉइंट जो आपका पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन आपको निकट दृष्टि यहाँ पर लिखने में थोड़ा कठिनाई हो रही है। आप अपनी उस नोट्स में अच्छी प्रकार से लिखेंगे, हम सिर्फ आपको एग्जाम फार्मूला बता रहे हैं। निकट दृष्टि दोष आपको पढ़ लेना है। क्या? निकट दृष्टि दोष दूसरे नंबर पर है। हम इसलिए इसका आंसर नहीं बताएं, क्योंकि नोट्स आपने अपने हिसाब से बनाई होगी बेटा। अगर हम अपने हिसाब से आपको बताएंगे तो फिर कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाएगा आपके मन में, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन सॉल्व करने का समय नहीं है, सिर्फ रट्टा मारने का समय है, समझने का समय है। तो आप अपनी नोट से, हम सिर्फ टॉपिक का नाम बताएंगे, आप अपनी नोट से इन टॉपिकों को आप पढ़ लीजिए। ठीक है, जो हमारे गुरुजनों ने नोट्स बनवाई हो, यानी जो आपके विद्यालय के अध्यापकों ने आपकी नोट्स तैयार करवाई हो। ठीक है, अब इसका एक भाई है निकट दृष्टि दोष का, यानी एक सिक्के के दो पहलू, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। आपको दूर दृष्टि दोष भी पढ़ना। कौन सा? दूर दृष्टि दोष। ठीक है, दूर दृष्टि दोष। यहां पर लिखने में कठिनाई हो रही, आप थोड़ा समझ लीजिए। दूर दृष्टि दोष मेरी आवाज से समझ लीजिए। तीसरे नंबर पर जो आपका आता है बेटा, तीसरे नंबर पर कौन सा आता है? तीसरे नंबर पर आपका आता है उत्तल लेंस। कौन सा? उत्तल लेंस। इस टॉपिक को बिल्कुल, इन टॉपिक जो हम बता रहे हैं सब सारे मुख्य टॉपिक है बेटा, इनको आपको 100% पढ़ लेना। उत्तल लेंस। अब 4 नंबर पर आपका क्या आता है? 4 नंबर पर आपका आता है अवतल लेंस। कौन सा? अवतल लेंस। अगर यहाँ पर शब्द गलत हो जाए तो इसके लिए मैं माफी आपसे चाहूंगा। अवतल लेंस। ठीक है, हाँ अवतल लेंस हो गया। इसके बाद 5 नंबर का जो आपका टॉपिक है, इनको बिल्कुल से रिवाइज कर लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छी प्रकार से। आपका जो 5 नंबर का ये टॉपिक होगा बेटा, पुरुष में लिंग गुणसूत्र कौन सा होता है, यानी जो आपका पुरुष में
क्या पुरुष में लिंग गुणसूत्र कौन सा होता है? पुरुष में लिंग गुणसूत्र कौन सा होता है, यानी आपको ये बताना है कि यानी जो जैसा आपने सुना होगा कि जीव विज्ञान के जो टीचर होंगे कक्षा 10 में तो एक ही टीचर होते हैं, सारी सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं। किसी किसी विद्यालय में व्यवस्था होती है कि अलग अलग टीचर होते हैं जो है एक्स वाई वाई और एक यानी कि एक्स वाई किस में पाया जाता है और एक्स एक्स किस में पाया जाता है। हम यहाँ पर आंसर किसी भी टॉपिक का नहीं बताएंगे क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ टॉपिक बताने का कार्य कर रहे हैं, ठीक है। अब आपका जो या 6वें नंबर का है टॉपिक, इनको बेटा बिल्कुल रिवाइज कर लीजिए, 2 दिन का समय है, बिल्कुल से अच्छे प्रकार से। हार्मोन क्या है, क्या हार्मोन क्या है, इस टॉपिक को भी तैयार कर लीजिए आप। हार्मोन क्या है, ठीक है, हार्मोन क्या है, इसको भी पढ़ लीजिए, हार्मोन क्या है। अब यहाँ पर आता है 7 नंबर पर, आपको 7 नंबर पर पढ़ना है मानव का पाचन तंत्र। इसमें अध्ययन कर लीजिए मानव का पाचन तंत्र, मानव का पाचन तंत्र पढ़ लीजिए। मानव का पाचन तंत्र ये भी पूछा जाता है, क्या मानव का पाचन तंत्र। और 8 नंबर पर आपको क्या पढ़ना है, अम्ल क्षार लवण। आपने ये परिभाषा जरूर पढ़ लीजिए बेटा, ये अम्ल क्षार लवण, आप इनको बिल्कुल तैयार कर लीजिए। देखिए यहाँ पर हमने एक टॉपिक पूरा मान लीजिए बनाकर तैयार कर दिया है, एक विषय सूची बन गई है एक प्रकार से। देखिए आप इसको पढ़ लीजिए टॉपिक को। मैं नहीं चाहता कि हमारे जो छात्र हैं बहुत मेहनत से बेटा आप लोगों के माता पिता पैसा दिए हैं पढ़ने के लिए, आपको अच्छा परसेंटेज बनाना है, ठीक है। हम फेक वीडियो नहीं बनाते हैं, जितना हमको पता है टूटा फूटा जो बनता है, सटीक जितना भी समझ में आता है, जो पूछा जाता है वही उसी टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं। बहुत से वीडियो यूट्यूब पर वायरल होते हैं कि 100 में 100% आ जाएगा, लगता है कि उन्हीं ने बोर्ड परीक्षा में बना दिया है पेपर, उन्हीं ने यानी बोर्ड से उन्हीं ने पेपर बनाकर भेजा कि पूरा पता हो गया कि 100% आएगा। तो ऐसा 100% नहीं कर सकते, लेकिन एक अनुभव, एक एक्सपीरियंस के तहत जो हमें अनुभव है कई वर्षों का, हम वो क्रिएट कर आपके सामने रखते हैं, प्रस्तुत करते हैं कि इनसे पूछा जाता है, ठीक है। तो आपका पहला नंबर हो गया निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, पुरुष में लिंग गुणसूत्र कौन सा होता है, हार्मोन क्या है, मानव का पाचन तंत्र, अम्ल क्षार लवण। इनको आपको पढ़ लीजिए, इनको आपको पढ़ना है, ठीक है। इनको आप पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए और खूब अच्छे से मेहनत करिए। और कुछ दिन की बात है, इसके बाद रेस्ट ही करना है। पढ़ लीजिए अच्छी प्रकार से, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेटा, क्योंकि कुछ थोड़ी बिगड़ जाएगा, फ्री में सिखाते हैं आप लोगों को, कुछ थोड़ी बिगड़ जाएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर जो भी छात्र वीडियो आप लोग देख रहे हो, मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा उत्साह बढ़ता है, हमारा मनोबल बढ़ता है और हम अच्छे से अच्छे टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। धन्यवाद।